हेलो यारों, मैं हूं AK और मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी के बारे में। और हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है इसकी स्टोरी के बारे में। इसका मतलब कि इस वीडियो में भर भर के स्पॉइलर होने वाले हैं। और अगर आप लोग इस मूवी को बिना स्पॉइलर के देखना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए और पहले मूवी को देख करके आइए, उसके बाद इस वीडियो को आके कंटिन्यू कीजिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं एकदम डिटेल में नहीं जाने वाला हूं। मतलब कि मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी पे रहने वाला है, मतलब एकदम डिटेल में नहीं, ताकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी और बोरिंग ना हो और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। तो बिना और दुनिया जहां की बात करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत थी एक मल्टीवर्स से होती है, मतलब एक दूसरी दुनिया से, जिसके अंदर हमारे डॉक्टर चचा और अमेरिका सैवेज का जो कैरेक्टर होता है वो किसी मॉन्स्टर से बच के भाग रहा होता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डॉक्टर स्ट्रेंज है ये अपने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है, बल्कि ये डिफेंडर्स डॉक्टर स्ट्रेंज है, जिनको हमने ट्रेलर में कई बार स्पॉट किया है। अब यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका सैवेज भाग ही रहे होते हैं कि वो मॉन्स्टर आगे से अटैक करता है और डॉक्टर स्ट्रेंज उससे 1 to 1 लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उनको लड़ते लड़ते ये रियलाइज होता है कि वो उस मॉन्स्टर को अकेले नहीं हरा पाएंगे। तब वो अमेरिका सैवेज की पावर को एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं, जिसका मतलब उन्हें मालूम होता है कि इससे अमेरिका सैवेज मर भी सकती है, लेकिन वो फिर भी ऐसा करते हैं। और जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तब अमेरिका उनसे कहती भी है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन वो अमेरिका से कहते हैं कि तुम इस पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती हो, पर मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ पर जिस पावर की बात हो रही है ये तो अभी मूवी की स्टार्टिंग में नहीं बताया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये पावर जो है मल्टीवर्स में ट्रैवल के लिए है। सिंपल वर्ड्स, इस पावर के साथ इंसान एक मल्टीवर्स से दूसरे मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकता है। डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका की बॉडी से पावर एब्जॉर्ब कर ही रहे होते हैं कि वो मॉन्स्टर जो था डिफेंडर स्ट्रेंज को पीछे से अटैक कर देता है और इस प्रोसेस में अमेरिका बच के भागने लग जाती है। पर बदकिस्मती से वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाती और वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। फिर अमेरिका डर के मारे अपने काबू से बाहर होकर एक पोर्टल खोल देती है, एक मल्टीवर्स का पोर्टल। और डिफेंडर स्ट्रेंज अपनी बची कुछ शक्तियों से अमेरिका को उस मॉन्स्टर से छुड़ाते हैं और वो दोनों के दोनों पोर्टल में गिर जाते हैं और बूम, अपने डॉक्टर स्ट्रेंज की नींद खुल जाती है। ऐसा लगता है कि उन्हें एक नाइटमेयर आया था। फिर इसके अगले ही सीन में हम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को रेडी होते हुए देखते हैं डॉक्टर क्रिस्टीन पामर की शादी में जाने के लिए। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज चर्च में पहुंचते हैं जहां क्रिस्टीन पामर की शादी हो रही होती है। वहां अपने डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर वेस्ट से मिलते हैं और उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। और ये कन्वर्सेशन ब्लिप के बारे में होती है, मतलब वो 5 ईयर का गैप जिसमें थानोस ने चुटकी बजा करके ब्रह्मांड का सत्यानाश कर दिया था। इसके अगले सीन में हम लोग डॉक्टर क्रिस्टीन पामर को आते हुए देखते हैं और उन्हें आते हुए देख अपने डॉक्टर चचा थोड़े से उदास हो जाते हैं। शादी की रस्म निभाने के बाद डॉक्टर क्रिस्टीन पामर अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आती हैं और उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है और वो अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। उन दोनों की कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को रियलाइज होता है कि बाहर कुछ गड़बड़ चल रही है और वो बाहर निकल के देखते हैं कि बाहर क्या चल रहा है और उन्हें दिखता है कि कोई मॉन्स्टर इस पूरे सिटी को अटैक कर रहा है। और वो निकल पड़ते हैं उसे सबक सिखाने के लिए और इस धरती को बचाने के लिए। और जब वो सिटी के फाइटिंग ग्राउंड पे उतरते हैं तब उन्हें ये चीज़ रियलाइज होती है कि वो मॉन्स्टर जो है वो किसी और पे नहीं, एक बच्ची पर अटैक कर रहा है। और वो बच्ची और कोई नहीं, अमेरिका सैवेज है, जिसे उन्होंने अपने ड्रीम में देखा था। इसी बीच में उनकी हेल्प करने के लिए वोंग भी आ जाते हैं और वोंग की हेल्प से डॉक्टर स्ट्रेंज एक आँख वाले ऑक्टोपस की एक आँख ही निकाल देते हैं, जिससे कि वो मॉन्स्टर मर जाता है और वो दोनों उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। उस मॉन्स्टर को हराने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होते हैं कि ये मॉन्स्टर अमेरिका के पीछे क्यों पड़ा हुआ था। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका के साथ बैठ के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तब अमेरिका उन्हें अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है कि वो मॉन्स्टर मुझे मारना नहीं चाहता था, बल्कि वो मेरी पावर को एब्जॉर्ब करना चाहता था। और डिफेंडर स्ट्रेंज जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का दूसरा वाला वेरिएंट है, जो कि उसके यूनिवर्स का है, वो अमेरिका को बचा रहे थे और बचाते बचाते अपनी जान दे बैठे। ये सुनने के बाद अपने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि ये बात मैं कैसे मान लूँ कि जो तुम कह रहे हो सच बोल रही हो। तो अमेरिका उन्हें डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी के पास लेके जाती है और बताती है कि डिफेंडर स्ट्रेंज अब नहीं रहे। फिर वोंग उन्हें डार्क होल्ड के बारे में बताता है और कहता है कि डार्क होल्ड में मल्टीवर्स के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। तब स्ट्रेंज को याद आता है कि वांडा डार्क होल्ड को स्टडी कर रही है और वो वांडा से हेल्प लेने के लिए जाते हैं। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांडा अपने दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी रह रही है और बाद में हमें पता चलता है कि वो और कुछ नहीं, बस एक ड्रीम है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के पास आ गए हैं
और वो उससे उसकी हेल्प मांगते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें मल्टीवर्स के बारे में क्या पता है। तब वांडा उनसे कहती है कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन विजन की अपनी कुछ थ्योरीज थी। उसका मानना था कि ये एग्जिस्ट करता है। फिर वांडा क्वेश्चन करते हैं कि तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि वो किसी लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बच्ची को। तब वांडा स्ट्रेंज से कहती है कि तुम्हें अमेरिका को मेरे पास छोड़ देना चाहिए, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। तब डॉक्टर स्ट्रेंज को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि उन्होंने अभी तक अमेरिका का नाम उसके सामने रिवील नहीं किया था। और तब वांडा समझ जाती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और फिर वो अपना असली रूप दिखाती है, मतलब कि एज स्कारलेट विच। और वो स्ट्रेंज से कहते हैं कि तुम्हें अमेरिका को मेरे हाथों सौंप देना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने मेरी बात प्यार से नहीं मानी तो अमेरिका को लेने वांडा नहीं बल्कि स्कारलेट विच आएगी, जो कि तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इतना बोल के वांडा वहाँ से चली जाती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज सीधा वहाँ से निकलकर कमरताज में जाते हैं, जहाँ पर अमेरिका, वॉन्ग और बाकी के सॉर्सरर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं और उनकी आपस में मीटिंग हो रही होती है कि अमेरिका को कैसे बचाया जाए। तब वॉन्ग, जो कि इस वक्त सॉर्सरर ऑफ सुप्रीम है, वो अपने हाथ में कमांड लेता है और वो पूरे के पूरे कमरताज को फोर्ट्रेस की तरह बना रहता है ताकि वो सब मिल करके अमेरिका की हेल्प कर सकें, उसे बचा सकें। उसके थोड़ी ही देर बाद वांडा वहां आ जाती है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि वो अमेरिका को उसे दे दे, पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे मना कर देते हैं। फिर हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा एक्शन सीन यहाँ पे देखने को मिलता है सॉर्सरर वर्सेस वांडा में। और वांडा यहाँ पे काफी ज्यादा ब्रूटल हो जाती है, मतलब कि वो ये नहीं परवाह करती है कि इसके रास्ते में कौन आ रहा है, वो सबको एक एक करके मारती चली जाती है। इतना खतरनाक हमने वांडा को अभी से पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ पे ये साफ पता चल रहा था कि अब वो वांडा नहीं रही बल्कि वो स्कारलेट विच बन गई है। वो बाहर फील्ड में सबको मारने के बाद कमरताज में जैसे ही एंटर करती है, वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिकल स्पेल से उसको एक मिरर डायमेंशन में कैद कर लेते हैं। पर अपनी वांडा इतनी भी बेवकूफ नहीं है, उसे पता है कि वो वहाँ से कैसे निकल सकती है और वो रिफ्लेक्शन के थ्रू कई जगह से बाहर निकल जाती है। और ये सीन काफ़ी ज़्यादा हॉरर तरीके से दिखाया गया है। फिर वांडा उस मिरर डायमेंशन से बाहर निकलकर डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने आके खड़ी हो जाती है और दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त फाइट सीन शुरू होता है और वांडा इजीली डॉक्टर स्ट्रेंज को ओवरपावर कर देती है। वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को हराने के बाद अमेरिका के पीछे पड़ जाती है और वो उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगती है। तभी अमेरिका सेवेज फिर से ऐसा पोर्टल ओपन कर देती है जो कि मल्टीवर्स के दरवाजे खोल देता है और अपने डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी बची खुशी ताकत के साथ अमेरिका को बचाने चलते हैं और वो किसी तरीके से उसको उस पोर्टल में लेकर के गिर जाते हैं। और इस पोर्टल में गिरते वक्त हमें काफ़ी सारे अलग अलग यूनिवर्सेस दिखाए गए हैं। इसमें एक यूनिवर्स एक कार्टून यूनिवर्स भी है। इन सभी यूनिवर्स को चीरते हुए वो लोग फाइनली किसी एक यूनिवर्स पे लैंड करते हैं और वहाँ उन दोनों में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है कि उन्हें अब यहाँ पे क्या करना है। तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस यूनिवर्स में भी कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो उनकी हेल्प कर सके। तब वो लोग याद करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को कि इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज शायद उनकी हेल्प कर सके और वो दोनों निकल पड़ते हैं इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने के लिए सैंक्टम सैंक्टोरम की तरफ। ऑन द वे टू सैंक्टम सैंक्टोरम उन्हें एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर वो अपनी मेमोरी को रिविजिट कर सकते हैं, मतलब कि अपनी पुरानी बीती हुई मेमोरी को दोबारा से जी सकते हैं। बाय मिस्टेक डॉक्टर स्ट्रेंज उसे एक्टिवेट कर देते हैं जिससे कि उनकी पुरानी मेमोरी दोबारा चलने लग जाती है, लाइक सम काइंड ऑफ मूवी। और ये मेमोरी किसी और बारे में नहीं बल्कि क्रिस्टिन पामर के बारे में होती है, जो कि उनकी एक डेट की मेमोरी है, जिसमें क्रिस्टिन पामर उन्हें एक वॉच गिफ्ट करती है, जिस वॉच को हमने डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट मूवी में देखा है। डॉक्टर स्ट्रेंज थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं और वो वहाँ से चलने लग जाते हैं और वो मेमोरी बंद हो जाती है। तब अमेरिका सेवेज उसको एक्टिवेट करती है और अमेरिका की जो मेमोरी प्ले होती है उसमें उसे वो चीज़ याद आती है जब उसने फर्स्ट टाइम पोर्टल ओपन किया था मल्टीवर्स का। इस मेमोरी के अंदर अमेरिका एक गार्डन में खेल रही होती है और उसके साथ उसकी 2 मदर्स होती हैं। जी हाँ, उसको रेज उसकी 2 मदर्स ने किया था, उसके फादर नहीं थे। उसी गार्डन के अंदर खेलते खेलते अमेरिका को एक बी उसके हाथ पे काट लेती है और वो उस इंसिडेंट से बाय मिस्टेक एक पोर्टल ओपन कर देती है मल्टीवर्स का, जिसमें उसकी दोनों मदर्स गिर जाती हैं उस मल्टीवर्स के पोर्टल में और वो भी अपनी मदर्स के साथ उस पोर्टल में खींची चली जाती है। पर दुख की बात यह है कि उसकी मदर्स किसी और यूनिवर्स में चली जाती है और वो किसी और यूनिवर्स में। ये मेमोरी रिलीव करने के बाद अमेरिका काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो नाराज होकर वहाँ से चल पड़ती है।
तब डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तब अमेरिका डॉक्टर स्ट्रेंज को कहती है कि मैंने अपनी माँ को मार दिया, पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है, पर वो बस किसी और यूनिवर्स में है। ये सुनकर अमेरिका को थोड़ी सी राहत मिलती है कि उसने अपनी माँ को नहीं मारा, वो अभी भी जिंदा है। और फिर वो दोनों अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और वो चल पड़ते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने के लिए। और बीच रास्ते में चलते चलते उन्हें दिखती है डॉक्टर स्ट्रेंज की एक स्टैचू, जिसमें पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो हैं वो अब नहीं रहे, मतलब कि इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज वो थानोस से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा बैठे। वो उस स्टैचू को देख ही रहे होते हैं कि वहाँ पर उन्हें मॉर्डो दिखाई देता है और वो उन्हें अपने साथ ले जाता है। इसके अगले सीन में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका मॉर्डो के साथ बैठे हुए दिखते हैं और वहाँ मॉर्डो उन्हें बता रहा होता है मल्टीवर्स के बारे में और इसके साथ ही डार्क होल्ड के बारे में, और डार्क होल्ड के एक ऐसे स्पेल के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, जो कि है ड्रीम वॉकिंग। मतलब इस स्पेल के साथ एक इंसान अपने यूनिवर्स में बैठे बैठे दूसरे यूनिवर्स के अपने ही कैरेक्टर को मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब कि वो उससे कुछ भी करवा सकता है अपने यूनिवर्स में बैठे बैठे। और जैसे जैसे मॉर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज को इस स्पेल के बारे में बता रहा होता है, दूसरी तरफ हमें वांडा दिखती है इसी स्पेल को कास्ट करते हुए। मॉर्डो अपनी बात को जैसे ही खत्म करता है वैसे ही हमें पता चलता है कि उसने डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका की कॉफ़ी में कुछ मिलाया हुआ था, जिससे कि वो दोनों कोलैप्स होकर गिर जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांडा जो स्पेल कास्ट कर रही थी वो अपने स्पेल में कामयाब रहती है और वो इस यूनिवर्स में, जिस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज इस वक्त हैं, वो इस यूनिवर्स के वांडा को मैनिपुलेट कर लेती है, उसके दिमाग पे पूरी तरह से अपना कब्जा बना लेती है। तभी हम बिली एंड टॉमी को देखते हैं जो कि इस यूनिवर्स के वांडा के बच्चे हैं और अपने स्कारलेट विच वांडा के बच्चों के साथ कनेक्ट कर ही रही होती है कि इस यूनिवर्स में, जिसमें स्कारलेट विच डार्क होल्ड के जरिए स्पेल कास्ट कर रही है, उस यूनिवर्स में एक सॉर्सरर उस डार्क होल्ड को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाता है और स्कारलेट विच का कनेक्शन जो है उस यूनिवर्स से टूट जाता है और वो बिली और टॉमी को खो देती है। और इस बात पे वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस हो जाती है। तब स्कारलेट विच गुस्से में वोंग के ऊपर अटैक कर देती है और वो कहती है कि तुमने ये क्या किया, तुम मुझे इसकी भरपाई करके दोगे। तब वोंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। तब वांडा उसे कहती है कि तुम करोगे, तुम्हें करनी ही होगी, नहीं तो मैं तुम्हारी बचे हुए साथियों को जान से मार दूंगी। तब वोंग वांडा को बताता है कि डार्क होल्ड की एक कॉपी भी एग्जिस्ट करती है जो कि वहाँ पर है जहाँ पर डार्क होल्ड लिखी गई थी। तब वांडा उसे कहती है कि तुम मुझे वहाँ लेकर के जाओगे। तब वोंग उसे बताता है कि वहाँ जो भी गया आज तक वापस नहीं आया। तब वांडा उसे कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे वहाँ बस लेकर के जाओगे। फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका को एक ग्लास के चैम्बर में बंद हुए और ये जगह किसी रिसर्च लैब की तरह दिखती है और यहाँ की हेड और कोई नहीं बल्कि इस यूनिवर्स की क्रिस्टीन पामर है। तब क्रिस्टीन पामर डॉक्टर स्ट्रेंज को बताते हैं कि उन्हें यहाँ पर बंद इसलिए किया गया है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो लोग दूसरे मल्टीवर्स से कौन कौन से बीमारियां लेकर के आए हैं। और उनकी बात करने के तरीके से हमें ये भी पता चलता है कि उन्हें मल्टीवर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन पामर से पूछते हैं कि वो किसके लिए काम करती है। वो यहाँ अवेंजर्स, सील और हाइड्रा जैसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन करते हैं। तब मॉर्डो बाहर से आकर के उनसे कहता है कि नहीं, हम इल्यूमिनाटी के साथ हैं और मॉर्डो उन्हें इल्यूमिनाटी के सीक्रेट ऑफिस में ले जाता है। फिर इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वांडा को वोंग के साथ, जो कि एक पहाड़ी इलाके में है जो जगह बर्फ से ढकी हुई है। फिर वोंग और स्कारलेट विच एक्चुअल जगह पे पहुंचते हैं जहां पर डार्क होल्ड को लिखा गया था और ये जगह किसी सीक्रेट प्लेस की तरह दिखती है। थोड़ी देर बाद हमें दिखता है कि वहां पर 4 बड़े बड़े विशालकाय मॉन्स्टर है जो कि उस जगह की रखवाली करते हैं। उन्हें देखकर वोंग और वांडा अटैकिव मोड में आ जाते हैं, पर लेकिन वो मॉन्स्टर वांडा के आगे सर झुका के अपना ग्रेटिट्यूड जाहिर करते हैं और बताते हैं कि उन्हें उससे कोई खतरा नहीं है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के सामने पेश किया गया है और यहाँ पर इल्यूमिनाटी के कई सारे मेंबर्स हैं, जिसमें एक कैप्टन मार्वल है, पैगी कार्टर है, मतलब कि कैप्टन कार्टर जिसको हमने व्हाट इफ एनिमेटेड सीरीज में देखा है, ब्लैक बोल्ट है, मॉर्डो है और रीड रिचर्ड्स है। और लेटर हमें रिवील किया जाता है कि इस इल्यूमिनाटी का ग्रुप का हेड और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर चार्ल्स जेवियर हैं।
अपने प्रोफेसर एक्स। और तब डॉक्टर स्ट्रेंज उन सब से कहते हैं कि तुम्हारा यूनिवर्स खतरे में है, और उन्हें खतरा किसी और से नहीं बल्कि वांडा से है, जिसके पास डार्क होल्ड है और अब वो स्कारलेट विच बन चुकी है और वो ड्रीम वॉक करके इस यूनिवर्स में कभी भी आ सकती है और तुम सबको मार सकती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उन सबको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो उन्हें डार्क होल्ड दे दें ताकि वो उसकी मदद से वांडा को रोक सके, मतलब कि स्कारलेट विच को। तब इल्यूमिनाटी ग्रुप का हर एक मेंबर कहता है कि वो ड्रीम वॉक करते हुए वांडा को रोक सकते हैं, पर रियल डॉक्टर स्ट्रेंज को विद डार्क होल्ड रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा इन सब के लिए। दूसरी तरफ स्कारलेट विच दोबारा से ड्रीम वॉक वाले स्पेल को कास्ट करती है और वो वांडा की बॉडी में एंटर कर जाती है। फिर वो सीधा इल्यूमिनाटी ग्रुप के हेडक्वार्टर्स पहुंचती है और वहां आकर तबाही शुरू कर देती है। उसे रोकने के लिए इल्यूमिनाटी ग्रुप का हर एक मेंबर चला आता है, लेकिन अपनी स्कारलेट विच बड़ी ही जल्दी और बड़ी ही आसानी से उन सबको डिफीट कर देती है। और इस सीन को बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और ग्रूसम तरीके से दिखाया गया है, मतलब कि वो अपनी PG-13 की सारी बाउंड्रीज को क्रॉस करने ही वाले थे पर लेकिन रह जाते हैं। तब वांडा उन सबको हरा करके अमेरिका के पीछे आती है। तब क्रिस्टीन पामर अमेरिका को बचाने के लिए उसे ग्लास के चैम्बर से बाहर निकालने की कोशिश करती है और वो दोनों ग्लास के चैम्बर से निकल कर वहाँ से भागने लग जाते हैं और भागते भागते वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज से टकराते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका और क्रिस्टीन पामर को बचाने के लिए उन्हें किसी सेफ जगह ले जाने लगते हैं और तभी उनके पीछे वांडा उनका पीछा कर रही होती है। और ये सीन बिल्कुल एकदम हॉरर मूवी से कॉपी किया हुआ लगता है, क्योंकि इस सीन में वांडा एकदम इस तरीके से लगती है जैसे कि वो एक भूत हो और वो किसी बच्चों को डरा रही हो। पर वो लोग जैसे तैसे करके वांडा से बच के वहाँ से निकल जाते हैं और वो लोग सीधा पहुँचते हैं उस जगह जहाँ पर इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड को छुपाया हुआ था। और वो डार्क होल्ड को वहाँ से उठाते हैं कि तभी वहाँ पर वांडा अपेयर हो जाती है और वो अमेरिका सैवेज के बाल खींचकर उसे पकड़ लेती है और डॉक्टर स्ट्रेंज उस पर अटैक करते हैं स्कारलेट विच पे ताकि वो उसे बचा सके अमेरिका सैवेज को। पर लेकिन वांडा इतनी पावरफुल है कि डॉक्टर स्ट्रेंज उसे नहीं रोक पाते और बदले में खुद हर्ट हो जाते हैं। इसी बीच डार्क होल्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर वांडा अकेले उन तीनों को इमोबलाइज कर देती है अपनी पावर से और फिर अमेरिका को मजबूर करती है कि वो मल्टीवर्स का एक पोर्टल खोले और उस पोर्टल में डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन पामर को फेंक देती है। फिर वो उसके बाद MCU के यूनिवर्स का पोर्टल ओपन करती है जहां उसे रियल स्कारलेट विच दिखाई देती है ड्रीम वॉकिंग का स्पेल कास्ट करते हुए और उसके बाद वांडा उसे उसी यूनिवर्स में फेंक देती है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन पामर एक एपोकलिप्टिक यूनिवर्स में है जहां पर सब कुछ तबाह हो चुका है और अब वो दोनों इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं और वो पहुंचते हैं सीधा सैंक्टम सैंक्टोरम में और वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज को उनका एक और वेरिएंट मिलता है और उन दोनों की कॉन्वर्सेशन में हमें पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की एक सिस्टर भी हुआ करती थी जिनका बचपन में ही देहांत हो गया फ्रोजन लेक में खेलते हुए आइस में गिर के। फिर अपने डॉक्टर स्ट्रेंज अपने इवल डॉक्टर स्ट्रेंज से कहते हैं कि वो उन्हें डार्क होल्ड दे दे ताकि वो अपने यूनिवर्स को बचा सके। तब इवल डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे कहते हैं कि वो उनकी हेल्प करेंगे अगर बदले में वो उन्हें क्रिस्टीन पामर दे दें। पर अपने डॉक्टर स्ट्रेंज इवल डॉक्टर स्ट्रेंज को नोबल इंसान की तरह मना कर देते हैं और तब हमें पता चलता है कि इवल डॉक्टर स्ट्रेंज को डार्क होल्ड ने कितना ज़्यादा करप्ट कर दिया है और उनकी तीसरी आंख भी निकल आई है। इसके बाद हमें दोनों के बीच में एक फाइट सीक्वेंस भी देखने को मिलता है और ये फाइट सीक्वेंस काफ़ी ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट में हमें दिखाया गया है। बट इन दी एंड अपने नोबल डॉक्टर स्ट्रेंज एज ऑलवेज अपने इवल डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा देते हैं और फिर डार्क होल्ड उनके कब्जे में आ जाती है और फिर वो डार्क होल्ड की मदद से अपने यूनिवर्स में ड्रीम वॉक करने का स्पेल को कास्ट करने की कोशिश करते हैं। तब क्रिस्टीन पामर उनसे पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा करने के लिए तुम्हारा एक वेरिएंट वहाँ पे होना चाहिए। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें बताते हैं कि वहाँ पे मेरा एक वेरिएंट है पर लेकिन इस बुक में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उस वेरिएंट को जिंदा भी होना चाहिए। और फिर इसके बाद हमें ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली झलक देखने को मिलती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को ड्रीम वॉकिंग का स्पेल कास्ट करने से रोकने के लिए सोल ऑफ द डैम उन पर अटैक कर देते हैं। पर लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उस सोल ऑफ द डैम को अपने काबू में कर लेते हैं और फिर वो निकल पड़ते हैं वांडा की तरफ वांडा से लड़ने के लिए और फिर वो पहुंचते हैं वांडा के पास और वो वांडा पे अटैक कर देते हैं। पर लेकिन वांडा इतनी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है कि वो उसको नहीं हरा पाते। तब वो जाते हैं अमेरिका सैवेज के पास हेल्प मांगने के लिए कि वो उसकी हेल्प करें। तब अमेरिका कहती है कि हाँ मुझे मालूम है कि तुम यहाँ मुझसे मेरी पावर लेने आए हो
तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि नहीं, मैं तुमसे यहाँ तुम्हारी पावर लेने नहीं आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करो और मेरी हेल्प करो। फिर हमें अमेरिका पहली बार फाइट करते हुए दिखती है और वो स्कारलेट विच को 2-3 पंचेस मार भी देती है। पर लेकिन ये चीज स्कारलेट विच को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देता है और वो अमेरिका को और भी ब्रूटल तरीके से अटैक करती है। और तभी अमेरिका उसे एक पंच मारती है और वो एक पोर्टल ओपन करती है और उस पोर्टल के थ्रू हमें बिली एंड टॉमी दिखाई देते हैं। और बिली और टॉमी स्कारलेट विच को अमेरिका का गला पकड़ते हुए देखते हैं और वो चिल्लाते हैं मॉमी मॉमी। और तभी वांडा स्टेज से नीचे आकर के बिली और टॉमी को पकड़ लेती है और उन्हें अपने पीछे छुपा लेती है। और ये देख के स्कारलेट विच से रहा नहीं जाता और वो वांडा पे अटैक कर देती है, कहती है कि गेट अवे फ्रॉम देम। पर लेकिन बिली और टॉमी अपनी माँ पर अटैक होता हुआ देख करके उनसे रहा नहीं जाता और वो स्कारलेट विच को हर्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि उनके हाथ में जो भी आता है वो उससे फेंक के मारने लग जाते हैं। फिर बिली और टॉमी को ऐसा देख स्कारलेट विच बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और वो फूट फूट कर रोने लग जाती है। फिर वो उस यूनिवर्स से अपने यूनिवर्स में चली जाती है और वो वहाँ जाकर के उस सेक्रेट टेम्पल को तोड़ देती है जहाँ पर डार्क होल्ड को क्रिएट किया गया था। और उसको तोड़ने के बाद हर मल्टीवर्स में, हर यूनिवर्स में डार्क होल्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि वॉन्ग और अमेरिका सैवेज डॉक्टर स्ट्रेंज को उस यूनिवर्स से निकालने के लिए आते हैं। पर इस मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब अमेरिका सैवेज कमर ताज में मैजिक की मास्टरी करने की कोशिश कर रही है। लास्ट में जाते जाते अमेरिका डॉक्टर स्ट्रेंज को थैंक यू बोलती है और मूवी खत्म। इस मूवी का एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जिसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी टूटी हुई वॉच को रिपेयर कर रहे होते हैं और उसको रिपेयर करने के बाद वो जैसे ही वहाँ से निकल के खुशी खुशी बाहर टहलने के लिए निकलते हैं, तब हमें वहाँ पे बीच रोड पे दिखाई देता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की तीसरी आंख भी निकल पड़ी है। मतलब कि वो भी अब डार्क होल्ड से करप्ट हो चुके हैं। और इसी के साथ ये मूवी अब खत्म होती है। यही थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी पसंद आई है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस मूवी को आप एक न एक बार ज़रूर हॉल पे देख करके आएँ, क्योंकि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। इस मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हॉरर एलिमेंट दिखाया गया है जो कि पहली बार मार्वल ने किया है। ओके दोस्तों, मैं आपसे इस वीडियो के लिए अलविदा लेता हूँ। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।